सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था वेडनेसडे और जैसा कि मैंने आपसे कल बात करी थी कि मार्केट में मोमेंटम बहुत कम होता है वेडनेसडे को नॉर्मली। और निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है थर्सडे को, तो उसका भी इफेक्ट रहता है। प्रीमियम डीके करना होता है। देखो, प्रीमियम डीके करने के एक्सपायरी से पहला जो दिन होता है वेडनेसडे का, उस दिन प्रीमियम डीके करने का बहुत अच्छा चांस होता है। सेंसेक्स के केस में मंडे मान लो, ये दो दिन ऐसे होते हैं। हालांकि मंडे क्योंकि निफ्टी के साथ चलता है सेंसेक्स, तो मंडे फिर भी सेंसेक्स में मूव दिख जाएगा आपको, लेकिन वेडनेसडे निफ्टी में मूव आना, आप पीछे एनालिसिस देखना, बहुत रेयर होता है। छोटा मोटा मूव आ जाएगा, पूरा साइडवेज हो जाएगा। यही चलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज तो मैंने आई थिंक लॉगिन भी नहीं करा था, एक बार देख लेते हैं। लॉगिन भी नहीं करा था मैंने, कोई ट्रेड नहीं करा। मैंने स्क्रीनशॉट आपको 3:30 के बाद वहाँ पे डाल दिया था। तो मैं जब भी अब कल दिखा दूंगा आपको भी, क्योंकि मेरे पास फोन है नहीं। और बात करें आप आगे की कि आगे क्या हो सकता है। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी, बैंक निफ्टी में भी तो कहीं ना कहीं टारगेट आए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट था। तो यहाँ पे जो बैठा होगा पूरे दिन, जो बोर नहीं हुआ होगा, उसने पैसे कमाए होंगे। बट अगेन, कहीं ना कहीं इतना अच्छा मार्केट नहीं था। इंडिया विक्स वैसे भी नेगेटिव हो रहा था, तो वहाँ पे प्रीमियम में भी इतने मूव नहीं आए होंगे। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर हाँ, इसके लेवल्स का अगर मैं रिव्यू बताऊँ आपको, तो हमने बात करी थी 22,275 के ऊपर बाय करेंगे। तो अगर आपका मैं ट्रेड बताऊँ तो पहली बार यहाँ क्लोजिंग है, लेकिन रैली करता आ रहा था। आपका ट्रेड कहीं इस जोन के आसपास बना होगा, और आपने यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दूसरी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जब भी दो बार स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट साइडवेज होने के कगार पे है। कितनी बार ट्रेड ले लो, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे साइडवेज मार्केट में। पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है साइडवेज मार्केट में। या तो आप बड़ा स्टॉप लॉस रखो, लेकिन हमारा रूल यही होता है कि उस कैंडल की या तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। अगर 25 का रखते तो शायद आप बच जाते। एक मिनट में देखता हूँ। 283 और 25, 273 नहीं, आई थिंक 25 पे भी नहीं बचते। बट अगेन, साइडवेज मार्केट की निशानी होती है, दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप भाग सकते हो वहां से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की, कि कल क्या हो सकता है। डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। डेली चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में एक पैटर्न बन रहा था। ये पैटर्न क्या था, सेलिंग का पैटर्न था। अब मार्केट ने आज का लो अगर तोड़ता तो मार्केट में और नेगेटिव होता, लेकिन मार्केट ने अभी आज का लो नहीं तोड़ा है। 50 EMA से मार्केट ने एक बाइंग दिखाई है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न बनता है, अब कौन सा पैटर्न बना है। देखो, ये जो जोन है ना, ये जोन पे जब भी मार्केट आएगा, इस जोन पे, ये जो जोन है, ये वाला जो सपोर्ट जोन ये टूटा है यहाँ पे, इस पे मार्केट रेसिस्टेंस लेगा। तो कल मुझे ऐसा लगता है 23,400, 400, 450, 500 तक जाके मार्केट फिर से नीचे आने वाला है। तो अगर कल हमें ट्रेड बनाना है तो आज का हाई मार्क करो पहले तो। इस जोन को एक बार मार्क कर लेते हैं। आज का हाई है हमारा 350। 350 एक बार मार्क करते हैं। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और आज का लो भी मार्क कर लो, क्योंकि आज का लो और ये कल के लो के आसपास एक जोन है। तो इनसाइड पैटर्न, वैसे तो इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर हमें, जैसे मैंने कहा, ये जो सपोर्ट जोन टूटा है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर हमें बाय करना है तो हम 357 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे लेकिन यहाँ पे 433 तक के ही रह सकते हैं। 433 के भी ऊपर जाता है मार्केट तो मैक्सिमम 460 तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे 420 के आसपास रखना, सेकंड टारगेट रखना आप 460 के आसपास का। तो ये आपकी बाइंग के लेवल हो गए। 357 की जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं, 363 रखते हैं इसको। ठीक है। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए अगर आप देखो 178 का लेवल आ रहा है नीचे काफी। लेकिन अगर वैसे हमें और भी थोड़ा अर्ली लेवल चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, जब मार्केट में ये जोन निकलेगा हमारा, 250 का जोन, 230 का जोन, 230 के नीचे पहला टारगेट आपका 178 हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा वन, इस प्रीवियस डे लो 133 के आसपास का। तो ये हमारे लेवल्स हैं निफ्टी की एक्सपायरी के। बट अगेन, मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी बड़ी डेड हो रही है आजकल। और इस हफ्ते के बाद ऐसा पहले सर्कुलर आया था कि निफ्टी की एक्सपायरी मंडे हुआ करेगी, बट अभी विदहोल्ड हो चुकी है। तो अभी तो वही दिन चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी में दिक्कत हो रही है, जिस तरह के मूवमेंटम आने चाहिए आते नहीं है। तो ध्यान से ट्रेड करना। मैं तो नॉर्मली एक्सपायरी भी ट्रेड करूंगा, मैं जैसे मैंने आपको कहा था 1 अप्रैल से। कल मैंने ट्रेड करा था, तो वीडियो देखा होगा आपने, वहाँ पे 5400 के आसपास कमाए थे हमने। अब कल ट्रेड करेंगे, अगर मौका मिलता है। टाइम नहीं मिला तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, बट कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है। ये होगी बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। आज के लेवल्स मैंने आपको बताए थे, 51,084, इसके ऊपर बाय करोगे। टारगेट हमारे 51,308 तक के थे। दोनों टारगेट्स आए हैं, लेकिन बहुत चौपीनेस थी मार्केट में, तो शायद आपको काफी टाइम लग गया होगा बैठने में, अगर टारगेट के लिए आपने वेट करा होगा तो। कल क्या हो सकता है, अब इसको डिलीट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले डेली चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे भी अगेन देखो सेम सिनारियो है। मार्केट कहीं ना कहीं, अगर मार्केट फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक मार्केट में ये जो फ्लैग, पोलन फ्लैग का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो ये ब्रेकआउट जब होगा तो मार्केट में फिर से एक फर्दर रैली आएगी, जो कि मार्केट को 53,400 तक भी लेके जा सकती है। तो ब्रेकआउट होने तक भी अभी भी 300 पॉइंट है। तो अगर हाई ब्रेक होता है तो कहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है, 619 तक, अगर आज का हाई ब्रेक होता है 404 का। तो बेसिकली 200 पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे स्कोप। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बार।
देखो, अब यहाँ पे अगर मार्केट 372, थोड़ा सा हाई लेना पड़ेगा हमें, 404, 420 ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखो 51,500 का लेवल आसपास है, तो यहाँ पे बाइंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक्चुअल जो बाइंग होगी वो 51,850 के ऊपर होगी। या मैं बोलूंगा अभी के लिए हम इस बाइंग को इग्नोर करते हैं, हम यहाँ पे जब 500 के ऊपर निकले गए, बेसिकली हम 600 का जोन लेते हैं। 600 का जोन आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं इजीली, 850 तक के। ठीक है, तो यहाँ पे 600 के ऊपर फर्स्ट टारगेट अपना रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की ब्लॉक बनाना, 702 और 860 या 850 इस रेसिस्टेंस से पहले निकल जाएंगे बाइंग में। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए भी यहाँ पे आई थिंक, यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको 51,000 के नीचे ही रुकना पड़ेगा सेलिंग के लिए, उसके पहले कोई लेवल नहीं दिख रहा मुझे, कोई अच्छा लेवल। ठीक है, तो बेसिकली 5950 के नीचे सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके नीचे जाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऐसे खाने आएगा, तो यहाँ पे 718 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 850 और सेकंड टारगेट रहेगा 718। तो बड़ी सिंपल सी एनालिसिस करता हूँ मैं नॉर्मली, तो इस हिसाब से आप लेवल मार्क कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, तो ये आपके लेवल्स हैं बाइंग के और ये सेलिंग के। ठीक है, इस हिसाब से चलना चाहिए। बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं, 200 पॉइंट ही मिल रहे हैं, बट 200 पॉइंट भी इनफ होते हैं। बट बैंक निफ्टी के जिस तरह की इसकी वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, तो बहुत ज़्यादा ये महंगा हो गया है खरीदना। 30,000 रुपये लग रहे हैं आपके एक लॉट, एक दो लॉट में, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पे रिटर्न आपकी काफ़ी मैंने, लेकिन आपको पैसा चाहिए। जो छोटे लोग तो भारी हो चुके हैं मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी से, इसलिए मैं भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता उसकी। बट मैं कोशिश करूंगा डेली आपको बताऊँ, काफ़ी लोग देखते हैं चैनल। तो चैनल को इसे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ कल। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कल मैं आपको बता दूंगा अपना व्यू। थैंक यू सो मच।